हम लोग अक्षता क्लासेस में कल हम लोग वृत्त से संबंधित कुछ बातें जाने थे, लेकिन आज हमें लगा है कि वृत्त से संबंधित जानकारी देनी चाहिए। तो इसके लिए हमने पॉइंट बनाया कि वृत्त से संबंधित जानकारी। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का कि वृत्त किसे कहते हैं। वृत्त किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा गोलाकार समतल क्षेत्र को वृत्त कहते हैं। गोलाकार समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये गोला एक है, इसके जो समतल क्षेत्र जो है, एरिया जो होता है, जैसे कह दिए जितने एरिया को जो क्षेत्र लिया उसी को वृत्त कहते हैं। तो वृत्त का जो संकेत होता है COR, C मतलब सर्कल, O यानी उसका केंद्र और R यानी त्रिज्या, यानी कि तीन चीज़ों से मिल करके वृत्त का निर्माण होता है, इसीलिए इसको लिखे है COR। तो गोलाकार समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। चलिए अगला पॉइंट इसी में चलेंगे, वृत्त का व्यास किसे कहते हैं। तो परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं को, परिधि पर के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उससे व्यास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, AB एक व्यास है और व्यास को D से सूचित किया जाता है, इसलिए यहाँ पे D लिख दिया है। इसका केंद्र O है और C यानी कि सर्कल, यानी AB वृत्त का व्यास है। अब इसका नोट्स आता है कि नंबर 1 में कि वृत्त का व्यास को D से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं, D से। उसमें वृत्त में, एक वृत्त में अनंत व्यास होता है। एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं, अनंत। व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटता है। उसी तरह से वृत्त का व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। जैसे व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, यानी D बराबर 2R। यह भी एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग सूत्र कहते हैं। चलिए आगे हम लोग त्रिज्या के बारे में और जीवा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और उसके जानकारी के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल।